स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 होम साइंस का यानी कि गृह विज्ञान का सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को समझेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए, प्रश्न संख्या पहला है कि गृह विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर क्या होगा। गृह विज्ञान से आप क्या समझते हैं। देखिए उत्तर, गृह विज्ञान व्यक्ति विशेष और परिवारों के कल्याण, घर परिवारों की उन्नति और जीवन मूल्यों के संरक्षण तथा घरेलू जीवन के महत्व से संबंधित है। ये होता है गृह विज्ञान। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, नवजात शिशु का वृद्धि और विकास कैसे होता है, यानी जो शिशु होता है उसका वृद्धि और विकास कैसे होता है। तो देखिए इसका उत्तर, देखिए शिशु का विकास प्रारंभ में तो काफी तीव्र गति से होता है, लेकिन धीरे धीरे शिशु के विकास की तीव्रता कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की आयु में वृद्धि होती है, वैसे वैसे शिशु का शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास होता जाता है। देखिए, जो बच्चा होता है, देखते हैं पहले जो छोटे बच्चे होते हैं उनका विकास बहुत जल्दी होता है। जब वो 10 साल के होते हैं तब तक उनका विकास जल्दी, 10 साल के बाद उनका विकास धीरे धीरे होता है। उस प्रकार से उनकी उनकी जो वृद्धि होती है, वृद्धि की विकास होती है, उसी प्रकार से उनका शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास भी होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या तीसरा क्या है। देखिए, कह रहा है कि बाल्यावस्था के विभिन्न रोगों के नाम लिखियो। तो देखिए उत्तर, बाल्यावस्था के विभिन्न रोग निम्न है, यानी जो रोग होते हैं बचपन में, जो रोग होते हैं उन रोग को लिखने के लिए कह रहा है। तो देखिए, बाल्यावस्था के विभिन्न रोग हैं अतिसार, सर्दी जुखाम, कान दर्द, आंखें दुखना, निमोनिया, हैजा, खसरा, गलसुआ, गोलक्रीम आदि। ये सभी जो हैं बाल्यावस्था यानी बचपन में होने वाले रोग हैं। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि जल का संगठन बताएं। तो देखिए जल का संगठन, देखिए जल एक यौगिक है। जल हाइड्रोजन यानी H2 के 2 परमाणु, यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु और O2 ऑक्सीजन का 1 परमाणु के रासायनिक संयोग से बना होता है। बना एक क्या है, अणु है। अतः जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, यानी 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। ये मिलकर जल बनता है। तो ये जल का संगठन। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, कह रहा है कि विटामिन किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई विटामिन, यानी विटामिन किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, देखिए विटामिन एक प्रकार का रासायनिक तत्व होता है जो हमारे शरीर में बहुत अल्प कम मात्रा में पाए जाते हैं और शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। ये होता है विटामिन। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है। देखिए, कह रहा है कि क्रेच क्या है। व्हाट इज ए क्रेच, क्रेच क्या है। तो देखिए क्रेच क्या होता है। देखिए, क्रेच में बच्चों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था होती है। क्रेच एक ऐसा सुरक्षित स्थान होता है जहां बच्चे की सही देखभाल में तब तक छोड़ा जा सकता है जब तक कि माता पिता काम में व्यस्त रहते हैं। क्रेच में 3 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है, यानी वहां पे बच्चों का देखभाल रखा जाता है। अगर माँ बाप कहीं जाते हैं, बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते, तो वहां पे क्रेच में आप बच्चों को छोड़ सकते हैं, वहां पे उनका ख्याल रखा जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या है। देखिए, प्रश्न संख्या 7 है कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, देखिए वह आहार जिसमें सभी आहार वर्ग जैसे कि ऊर्जा देने वाले, वह शरीर का निर्माण करने वाला, वह सुरक्षा देने वाला आहार उचित परिणाम में हो, यानी सभी उचित मात्रा में पोषक तत्व मिले हों, जिससे व्यक्ति को सभी पोषक तत्व न्यूनतम मात्रा में प्राप्त हो, वही ही क्या है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वैसे उत्पाद के नाम लिखें जिनमें ISI चिन्ह होता है। तो देखिए कौन सा उत्पाद जिसमें ISI का चिन्ह होता है। तो देखिए ISI चिन्ह वाले कुछ प्रमुख उत्पाद निम्नलिखित हैं, जैसे कि साबुन, गैस का चूल्हा, सिलेंडर, विद्युत उत्पाद, सीमेंट, साधारण नमक, बिस्कुट, मिल्क पाउडर,
और मिनरल वाटर, ये सब क्या है, ये क्या है, चिन्ह वाले प्रमुख ISI चिन्ह वाले प्रमुख उत्पाद हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है प्रोटीन के स्रोत बताएं। तो देखिए प्रोटीन के स्रोत हैं दूध तथा दूध से बने पदार्थ जैसे कि दही, घी, अंडे की जर्दी, मांस मछली, दाल और गेहूं। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 क्या है, देखिए कह रहा है कि बजट किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए किसी निश्चित समय अवधि के लिए परिवार की आय यानी जो कमाई होती है के अनुसार व्यय यानी जो खर्चे को निर्धारित करने की प्रक्रिया को बजट कहते हैं। जैसे कि आपके घर में शादी पड़ी हुई है और आपके पिता का जो मंथली सैलरी है 20,000 रुपये है। कितना है, 20,000 रुपये। तो क्या करेंगे आपके पिता, उसमें ऐसा बजट बनाएंगे कि जिससे कि शादी का व्यवस्था हो जाए। उसी प्रकार से लोग को खर्चा करेंगे पैसे में से कि शादी में व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो। तो ये बजट बनाना, ऐसे ही बजट बनते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है, देखिए कह रहा है कि डिटर्जेंट यानी डिटर्जेंट क्या है, अपमार्जक जो पाउडर होता है अपमार्जक के उपयोग के लाभ बताइए। जो डिटर्जेंट होते हैं उसके उपयोग के लाभ बताइए। डिटर्जेंट का हिंदी होता है अपमार्जक। तो देखिए नंबर 1, ये कठोर व मीठे जल दोनों में कपड़ा साफ करते हैं जो डिटर्जेंट होते हैं। बी है इनका उपयोग ठंडे एवं गर्म पानी में किया जा सकता है व इनमें कपड़े धोना भी आसान होता है। तीसरा, ये पानी से भरपूर झाग देते हैं। देखिए अगर आप साबुन या फिर निरमा या फिर शैम्पू में पानी डालेंगे तो झाग उत्पन्न करते हैं। चौथा है इनमें विरंजक व कपड़ों में चमक लाने वाले तत्व भी मिले होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि सामाजिकरण की परिभाषा दें। तो देखिए डिफिनीशन ऑफ सॉलिजेशन। तो देखिए सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण एक लगातार चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है जिसमें बच्चा जिस समाज में रहता है उसके नियमों को जानता है और वह अपने व्यवहार को समाज द्वारा बनाई गई परंपराओं में ढलता है। ये होता है समाज। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या है, कह रहा हैजा और अतिसार के लक्षण बताइए। तो देखिए उत्तर हैजा के लक्षण देखिए पहले क्या है, देखिए हैजा में पतले दस्त आते हैं यानी पतले जो दस्त होती पतली होती है जो कि देखने में चावल के पानी जैसे होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद। और दूसरा है उल्टियाँ आती हैं, व्यक्ति का रक्तचाप कम हो जाता है यानी उसका जो खून का दौरा है कम हो जाता है। अब देखिए अतिसार के लक्षण क्या क्या हैं, देखिए अतिसार पहला पतले दस्त, लेसदार व दुर्गंधयुक्त मल। दूसरा कभी कभी वमन भी होता है, त्वचा ढीली हो जाती है और कमजोरी भी आती है। ये होता है अतिसार के लक्षण। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि घरेलू हिसाब किताब रखने के लाभ। तो देखिए उत्तर, देखिए इससे अधिक व्यय यानी खर्च करने से बचा जा सकता है। इससे क्या होता है, अधिक खर्च करने से बचा जा सकता है। इसमें क्या होता है, अपव्यय को कम किया जा सकता है। दूसरा है लाभ का रिकॉर्ड रखने से परिवार की कुल आय और व्यय को जाना जा सकता है। और चौथा है विभिन्न वस्तुओं पर कितना व्यय होना चाहिए इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अब देखिए पांचवा क्या है, उधार लेने की आदत को रोका जा सकता है। और छठवां है आय व व्यय में संतुलन बनाए रखना सरल हो जाता है। और सातवां है घरेलू हिसाब किताब के ब्यौरों से परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति सरल हो जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखिए उत्तर, देखिए वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। नंबर 1 है धन की उपलब्धता, तीसरा है मौसमी कारक, और फिर तीसरा है फैशन तथा सामायिक परिवर्तन, चौथा है शरीर के अनुसार उपयोगिता, और पांचवा है अवसर के अनुसार वस्त्रों की उपयोगिता। और छठवां देखिए क्या है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, सातवां है वस्त्रों की देखरेख, आठवां है वर्तमान स्टॉक पर आधारित भविष्य के लिए खरीद, और नौवां है व्यवसाय या कार्य पर आधारित चयन, और 10वां है वस्त्र और कार्य। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या है, देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय बचत पत्र के लाभ।
राष्ट्रीय बचत पत्र के लाभ क्या हैं? तो देखिए उत्तर, राष्ट्रीय बचत पत्र के लाभ निम्न हैं। इसमें क्या होता है, निवेश करने पर जमा राशि 20% आयकर की छूट मिलती है। और दूसरा है, जमा धन राशि 6 वर्ष में 1000 रुपये से बढ़कर 1601 रुपये हो जाती है। आगे देखिए, जमा धनराशि पर ब्याज की दर लगभग 6% वार्षिक होती है। आगे है, आवश्यक पड़ने पर क्रेता निश्चित समय से पूर्व ही धन वापस, यानी अगर आपको धन की आवश्यकता है तो आप समय से पहले भी धन को ले सकते हैं, परंतु धन प्राप्ति पर आयकर लगेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण फैलने वाले का कारक, यानी संक्रमण कैसे फैलते हैं, इसका कारण बताइए। तो देखिए उत्तर, संक्रमण फैलाने वाले कारक निम्न हैं। नंबर 1 है वायु। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति दूषित वायु में सांस लेता है तो वायु के साथ रोगाणु भी उसके शरीर में प्रवेश करके उसे रोगी बना देते हैं। वायु द्वारा संवाहित रोग होता है टीबी, डिप्थीरिया और फिर खसरा, निमोनिया, कनफेड़े, इन्फ्लुएंजा आदि। अब देखिए दूसरा है जल। तो देखिए जल द्वारा कैसे फैलते हैं रोगाणु। देखिए टाइफाइड, पेचिस, हैजा इत्यादि दूषित जल के प्रयोग से होता है। अब क्या है, संसर्ग। तो संसर्ग क्या है, कुछ संक्रामक रोग जैसे कि डिप्थीरिया, दाद, खुजली आदि रोगी के संपर्क में रहने से होते हैं। उसके बाद कीड़े व चूहे। तो देखिए इसमें क्या होता है, रोगाणु विशिष्ट प्रकार के कीड़े द्वारा काटने पर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसे रोगी बना देते हैं। उसके बाद है भोजन। तो देखिए जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इन रोगाणुओं द्वारा संक्रमित खाद्य पदार्थों का प्रयोग करता है तो उसे रोगी बना देते हैं, जैसे कि दस्त, पीलिया आदि। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। देखिए कह रहा पोषण का सिद्धांत क्या है। तो देखिए उत्तर, पोषण का सिद्धांत देखिए क्या है। पोषण का सिद्धांत आहार आयोजन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक परिवार में विभिन्न व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे कि बच्चा, किशोर, वयस्क, गर्भवती स्त्री, वृद्ध इत्यादि। अतः आहार आयोजन करते समय प्रत्येक खाद्य वर्ग में से कुछ न कुछ आहार आयोजन में शामिल करना आवश्यक होता है, ताकि एक समय के आहार में एक ही तत्व की अधिकता ना हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या कह रहा है कि समय व्यवस्थापन को परिभाषित करें। तो उत्तर देखिए, समय व्यवस्थापन देखिए न्यूनतम समय में अधिकतम कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना ही, ताकि व्यक्तियों पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। समय क्या कहता है, समय व्यवस्थापन कहलाता है, यानी न्यूनतम समय यानी कम समय में अधिक कार्य को सही तरीके से करना, जिससे कि व्यक्ति और पारिवारिक लक्ष्यों को क्या हो, प्राप्ति हो। ये क्या होता है, समय का व्यवस्थापन करना होता है, यानी समय का सही उपयोग करना होता है। अब देखिए अगला क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि ज्ञानात्मक विकास क्या है। तो देखिए उत्तर, ज्ञानात्मक विकास सोचने समझने की मानसिक प्रक्रिया है। यह विकास ज्ञान का वह प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क में अनेकों प्रतिक्रिया होती हैं, जिसके माध्यम से किशोर ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये ज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 होम साइंस के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।